है मेरा सौभाग्य कि मुंबई में जो भी हमारे चुनाव चल रहे हैं, तो आज यहाँ मौजूद हमारे जो मुंबई स्टेट ओबीसी के अध्यक्ष हैं सुदर्शन मांडिल जी, और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अथालिंगा पेरुमल जी, जो महाराष्ट्र और मुंबई के प्रभारी हैं, और नॉर्थ वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे राम भाऊ मिश्रन जी, प्रशांत जी, और जितने हमारे तालुका के और तमाम जो हमारे पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। मेरी आज जो है सुबह हम अंधेरी वेस्ट में अशोक भाऊ यादव जी के रोड शो में शामिल हुए। अभी इसके बाद हम लोग 179 सायवन कोलीवाड़ा दिनेश कुमार यादव जी के कार्यक्रम में जाएंगे। उसके बाद वाई बी चौहान सेंटर में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम है, वहां पर जाएंगे। और शाम को हम धारवी जाएंगे 178 में, जहां ज्योति गायकवाड़ जी चुनाव लड़ रही हैं, और मुंबा देवी जहां अमीन पटेल जी लड़ रहे हैं। तो ये चार आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर जाने का मेरा कार्यक्रम है। जहां तक सवाल है महाराष्ट्र और मुंबई का, आपको मालूम है कि ये जो चुनाव है 20 तारीख को, इसमें अहम फैसला महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने लेना है कि जो फिरकाप्रस्त ताकतें हैं, जो जोड़ तोड़ की राजनीति से जो एमवीए की सरकार है उसको गिराकर, और जो है महायुति गठबंधन जो इनका बना है, ये एक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। एक चुनी हुई सरकार को गिरा के, और ये आज काबिज हो गए हैं। आज जो है युवा जो है वो बेरोजगार हैं। महिला सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं करता है, कोई महंगाई की बात नहीं करता है, कोई भ्रष्टाचार के बारे में उसका अंकुश लगाने की बात नहीं करते हैं। और केवल इनके पास एक ही नारा है। अभी फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो मेरा ये कहना है कि ना तो हम बटेंगे ना हम कटेंगे। हम जो है जनता को जोड़ेंगे और विकास की राह में आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो नाथूराम गौडसे की पार्टी है भाजपा, इनका हमेशा समाज को बांटने का काम रहा है, समाज को तोड़ने का काम हुआ है। हमारी महात्मा गांधी जी की पार्टी है जो अहिंसा में विश्वास रखती है। युवाओं के लिए हमने 4,000 रुपये बेरोजगार भत्ता देने की हम बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत हम लोग जो है 3,000 रुपये हम हर महिला को देने की हमने बात करी है, ताकि जो है वो अपने आप में सक्षम रह सके। तो 5 गारंटी है हमारी। तो महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, मुफ्त
बस सुविधा की हमने जैसे कर्नाटका में की है, वैसे यहाँ भी हम कर रहे हैं। किसान की बात नहीं करते ये लोग। न्यूनतम मूल्य को लेकर जो काला कानून बनाया था, आज तक न्यूनतम मूल्य का इन्होंने बिल आज तक पार्लियामेंट में पारित नहीं किया, जबकि वायदा किया था कि हम न्यूनतम जो मूल्य है, और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 3 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, और जो समय पे अपने लोन को भरेंगे उनको 50,000 रुपए कैश के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में देने की बात है। एक जातीय जनगणना, आप जानते हैं कि 2026 में डिलिमिटेशन होना है। जो काम 2021 में होना चाहिए था, अब इनको 2025 में शुरू करना पड़ेगा, तो डिलिमिटेशन बहुत जरूरी है। राहुल जी ने कहा भी था कि आपको जातीय जनगणना करनी पड़ेगी। देखो जी, राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक ही बात उनके बारे में कह सकता हूँ कि जहां जहां वो जाते हैं तो आम आदमी से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और जगह जगह जो है सेमिनार्स कर रहे हैं, जहां पर एनजीओ आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। और उनसे इंटरेक्शन करने के बाद जो बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? शिक्षा की दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? स्वास्थ्य की दिक्कत है। इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करेंगे। राहुल जी स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। तो वो जो बात है वो जनता के सीधा जाकर जो जनता से एक जोड़ने की बात करते हैं, जनता को जोड़ने की बात करते हैं, ये जनता को तोड़ने की बात करते हैं। इतना एक क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर का जो ओबीसी का, उसको हम रेज करने की बात करेंगे। 8 लाख 2017 में हुआ था, उसको पूरे जहां जहां हमारी सरकारें बनेंगी वहां क्रीमी लेयर की लिमिट हम बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने झारखंड में 10 लाख का हमने वायदा किया है। एक तो ये था। दूसरा, ये जो महिला आरक्षण जो है, वो जो जिसमें ओबीसी महिलाओं को एमएलए और उसमें जो है अपने नगर निगम में, वहां तो नगर निगम में तो मिल रहा है, लेकिन एमएलए और एमपी में नहीं मिल रहा। तो उसकी लड़ाई भी हमारी ओबीसी विभाग लड़ता रहेगा। हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट का ये भी मंशा है कि ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बने, ताकि उसके लिए अलग से बजट हो। तो ओबीसी, क्योंकि ओबीसी की बात कहना भी बहुत जरूरी है हायर एजुकेशन के अंदर। और सबसे जो बड़ा कारण है क्रीमी लेयर बढ़ाने का, कि उसमें ये कर देते एनएफएस, नॉट फिट फॉर सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि 8 लाख की आप 2017 में जो तनख्वाह थी, आज क्लास फोर्स के जो कर्मचारी है उसकी तनख्वाह भी करीबन 50-55 हजार रुपए है। क्लास 4 के कर्मचारी की भी 50,000 के आसपास। तो 8 लाख के दायरे में तो वो क्लास 4 का कर्मचारी भी आ जाता है। क्रीमी लेयर को भी हम बढ़ाने की बात की। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे चुनाव? मेरी एक ही अपील है कि फिरका प्रस्त ताकतों को हराने के लिए, और महाराष्ट्र को एक स्वच्छ, और जहाँ शिक्षा हो, जहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं हो, जहाँ पर भाईचारा हो, और नफरत की दुकान बंद करके और प्यार और सद्भाव, मोहब्बत की दुकान वो खोल सके हम, जहाँ पर आपस में टकराव ना हो, और हम बांटने की ना बात करें, जोड़ने की बात करें।